मन का संकल्प क्या हो शिव, मन का संकल्प क्या हो सदगुरु, मन का संकल्प क्या हो शास्त्र, और सदगुरु को ग्रहण करते हुए राम की भांति प्रतिष्ठा पाने की एक मन में जागरण की स्थिति हो। इसका अर्थ है रामचरितमानस। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करती हूं, आवाहन करती हूं और उस सदाशिव भगवान शंकर से प्रार्थना भी करती हूं कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सदगुरु रूप में, ज्ञान रूप में, प्रेम रूप में वो आप सबके हृदय में स्थापित हो। जीवन के मूल को समझते हुए जीवन के उद्देश्य को आप पूर्ण कर सको, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। शांति के लिए साधन इकट्ठा करते हो, शांति के लिए दर दर भटकते हो, और सारी चीजें करने के बाद तुम्हें शांति नसीब नहीं होती है। कारण यह है कि तुम जीवन में सदगुरु को नहीं रखते हो, तुम शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो। क्यों बना वेद, क्यों पुराण, क्यों उपनिषद, क्यों रामचरितमानस और क्यों गीता? कभी तो विचार करो। शास्त्र बांध के रखने की चीज नहीं कि तुम लाल कपड़े में लपेट करके पोथी बना करके रख देते हो, पढ़ने की चीज है। क्यों वेद के रूप में वो ईश्वर उतरा? वेद को पुस्तक नहीं कहा जाता है। हमारे भारतीय संस्कृति में वेद, पुराण और उपनिषद को बड़ा स्थान दिया जाए, क्योंकि ब्रह्म द्वारा ही उच्चरित हुआ। किसके लिए? हम मनुष्यों के दिशा दर्शन के लिए। कहां से तुमने खेती करना शुरू किया? कहां से सीखा? पशुपालन से लेकर के, खेती से, तुम्हारी दवा से लेकर के, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे जीवन की हर एक क्रियाकलाप के बारे में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और वहीं से हम सीखते हैं, वहीं से हम उठाते हैं, और वहीं से ऋषियों ने बता करके आज तुम्हारे जीवन का ये क्रम है कि तुम अपने आप को बड़ा विकसित महसूस करते हो कि मनुष्य ने बड़ा विकास किया। विकास कहां से किया? ईश्वर से किया। पर आज के समय काल का दुख क्या है? शास्त्र पढ़ते नहीं हम, शास्त्र देखते नहीं हम, शास्त्रों के बारे में अपने बच्चों को बताते नहीं हम अटखेलियां करते हैं। कृष्ण के बारे में हमारे भागवत कथाकार बताते हैं तो क्या बताते हैं? छोटे छोटे भैया और छोटे छोटे ग्वाल, मेरो तो नंद गोपाल। अरे प्रेम की प्रतिष्ठा है वो, प्रेम की प्रतिमूर्ति है वो। इतने युद्ध किया उन्होंने धर्म की स्थापना की। भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, उन्होंने प्रेम की स्थापना की। फिर कहां ले गए? छोटे छोटे भैया और छोटे छोटे ग्वाल। वो तो खेल था, लेकिन उनकी विराटता को भी बताइए। शून्य से विराट और विराट से शून्य। और भागवत की कथा का जो वर्णन है बड़ा सीमित दायरे में कर दिया लोगों ने। भागवत का जो अर्थ था धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो खत्म हो रहा है। आपकी मानसिकता के अनुरूप हम आपको ज्ञान नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि आपका मन तो घोर संसार में लिप्त ही है। और हमें आपको कहां ले जाना है? शिव संकल्प में ले जाना है। मन का संकल्प क्या हो? शिव। मन का संकल्प क्या हो? सदगुरु। मन का संकल्प क्या हो? शास्त्र। और सदगुरु को ग्रहण करते हुए राम की भांति प्रतिष्ठा पाने की एक मन में जागरण की स्थिति हो। इसका अर्थ है रामचरितमानस। मानस देना, रामचरितमानस, कि राम का जो चरित्र है, जो त्याग है, जो शील है भगवान का, जो अर्पण है, जो समर्पण है, जो उनका स्वभाव है, जो उनके स्वभाव में उनकी सुशीलता है, वो सारी चीजें आपके मानस में भरना चाहिए। तब राम का चरित मानस, इसका अर्थ ये है। और आपने उसको क्या बना दिया? बड़ी दुख की बात है। और कलयुग में उद्धार कहीं होगा तो उस सर्वेश्वर का, उस ईश्वर का, उस विश्वेश्वर का ध्यान करने से होगा। चरित्र वर्णन किस लिए कहा गया ईश्वर के बारे में?
चरित्र वर्णन इसलिए कहा गया कि उसके चरित्र के बारे में सुनकर के चिंतन करो। भगवान सदाशिव ऐसे हैं निराकार, जो साकार दिखता है स्वरूपों में, पर सूक्ष्म निराकार ऊर्जा के रूप में तुम्हारे इस घट में स्थापित है। वो निराकार जो निर्गुण है, गुणों से होते हुए भी गुणों से पार है। इतनी विराटता कभी देखते हो क्या? देखने की आदत डालो और दृष्टि को शुद्ध करो, विशुद्ध करो। तुम भी थोड़ा निर्विकार हो जाओ, निर्विचार हो जाओ। हमेशा विचार में विचरण करना ठीक नहीं है और चिंता करना भी ठीक नहीं है। चिंतन करना अच्छी बात है और चिंतन शास्त्रों का करना है। चिंतन सद्भाव, सद्भाव में आना है, सद विचार में आना है। कब करोगे अपनी ये निराई गुड़ाई? कब आओगे ईश्वर के संग? कब करोगे सत्संग? घोर कलयुग है और इस महाकलयुग में भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि दिया जलाना मुश्किल होगा, लेकिन अंधेरे से डर करके दिया जलाना कभी छोड़ा नहीं जाता। इसलिए मेरे साथ संकल्प लो जीवन का कि पूरी दुनिया में घूम घूम करके दिया जलाते रहेंगे, हरि नाम का चर्चा करते रहेंगे। चले रे मनवा, कहां चले? सदगुरु के ओर। कहां घूम रहा है मन? कहां घूम रहा है? मैं तो उस टोले में ले चलना चाहती हूं जहां पे मेरा सदगुरु निवास करता है और जीवन का आनंद उसी में समझती हूं। और दिया जलाने में मैं आप सबसे निवेदन भी करती हूं कि धन का, कल मैंने आपको बताया था कि धन की 3 स्थितियां कर लीजिए। एक, धन का जो उपयोग है, जितना भी कमाते हो, एक धन का उपयोग आप ऐसा करिए कि उसकी वृद्धि में लगाइए, क्योंकि ये अर्थ संसार चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता है। तो एक हिस्सा उसमें लगा दीजिए, दूसरा हिस्सा जो है अपने ऊपर खर्च कर लीजिए भोजन छाजन में, लेकिन तीसरा हिस्सा ईश्वर का है, तीसरा हिस्सा सदगुरु का है। इसलिए हरि चर्चा में उसे लगाइए, धर्म कार्य करिए, गौओं के लिए गौशाला बनवाइए, ऐसे सत्संगों का ऐसे आयोजन करिए और हरि चर्चा करिए। जो भागवत की कथा कहते हैं, हरि चर्चा ही तो है। हरि चर्चा का अर्थ है, चाहे उसे कोई भी कथा का नाम दे दीजिए, शिव कथा कहिए, भागवत कथा कहिए या राम कथा कहिए, सबका मूल क्या है? हरि चर्चा। तो हर एक मनुष्य के विचार में ये आना चाहिए कि हरि के बारे में हमें चर्चा करना है। क्यों करना है? क्योंकि हरि चर्चा करने के बाद ही मनुष्य स्वयं की स्थिति को समझ पाएगा, स्वयं के स्वरूप को समझ पाएगा, स्वयं की ऊर्जा को जान पाएगा। अन्यथा तुम्हारे जीवन का धीरे धीरे लोप हो रहा है। मनुष्य की क्षमता बहुत घटी है। पहले के समय काल की जो स्थितियां थी, मनुष्य की बड़ी यात्रा थी, बड़ी क्षमता बताई गई है। साधनाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, तंत्रों के माध्यम से आज के मनुष्य की क्षमता बड़ी धीरे धीरे बड़ी कम होती जा रही है। सिर्फ इसलिए कम होती जा रही है कि ऊर्जा का जो स्रोत है वहां रमण नहीं है हमारा, और यात्रा जो चल रही है वो पूरी बाहर की चली जा रही है। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करती हूं, आवाहन करती हूं और उस सदाशिव भगवान शंकर से प्रार्थना भी करती हूं कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में सद्गुरु रूप में, ज्ञान रूप में, प्रेम रूप में वो आप सबके हृदय में स्थापित हो। जीवन के मूल को समझते हुए जीवन के उद्देश्य को आप पूर्ण कर सको, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं। सतपथ पे बढ़ते हुए आप सबको अपने साथ
उस सत्य पथ पर ले चलना चाहती हूं। फिर निवेदन करूंगी, मन आपके जीवन में दुख का बहुत बड़ा कारण है। मन की जितनी विकृतियां हैं आपके जीवन में धीरे धीरे परिलक्षित होने लगती हैं। घर बिखरने लगता है, जीवन बिखरने लगता है। बड़े थोड़े दिन का जीवन है, समेटते हुए सद्गुरु संग आनंद मनाते हुए उस प्रेम प्रवाह में बहते चलें। यही मैं अपने हृदय से आप सभी साधकों को, अपने सभी श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामना देती हूँ, मंगल कामना करती हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए सद्गुरु को आपके हृदय में विराजमान हो ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आइए एक बार प्रेम से बोलते हैं, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण।